माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, अभी कुछ समय पहले आप सभी लोगों के सामने कुछ सर्टिफिकेट शेयर किए गए थे जिसके अंदर शाइन हैमर इंटरनेशनल ब्रोकर, शाइन हैमर इंश्योरेंस ब्रोकर के लाइसेंस के साथ साथ आप सभी लोगों को हमने सूचना दी थी कि शाइन परिवार इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक बहुत बड़े नाम के साथ उभरने वाला है और बहुत जल्दी एक बड़ा नाम कमाने वाला है। नए अपडेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस ब्रोकर का इन कंट्रीज़ में क्या महत्व होता है और ये कितनी बड़ी वैल्यू रखते हैं और ये इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिलता कैसे है। माय डियर, कई मिलियन का डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी, तब जाकर के आपको एक इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आप यहाँ पर, मैं अगर बात करूँ यूएई के अंदर, तो ट्रेवल इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस यानी गाड़ियों का इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, यानी देखा जाए तो इस कंट्री में जनरल इंश्योरेंस का शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारोबार है। दुबई के अंदर या शारजा के अंदर, अबू धाबी के अंदर, कहीं पर भी एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली कोई भी फ्लाइट और यहाँ से उड़ने वाली कोई भी फ्लाइट, यहाँ के होने वाले कोई भी टिकट, उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस। इसके साथ साथ दुबई के अंदर नौकरी के लिए आने वाले लोग या पूरे यूएई के अंदर नौकरी के लिए आने वाले लोग, उनकी फैमिली या कोई भी विदाउट इंश्योरेंस, उसके यहाँ पर ना तो वीज़ा लगता है, ना तो किसी प्रकार से जॉब लगती है और ना किसी पर कोई कारोबार स्टार्ट हो सकता है। गाड़ियों का इंश्योरेंस आप सभी से छिपा नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियों का इंश्योरेंस किस तरह से होता है, सारे व्यापार का इंश्योरेंस, यानी देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा समंदर है पूरा का पूरा यूएई। और यूएई नहीं, तकरीबन दुनिया के कई देशों के अंदर जनरल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा कारोबार बन करके आया है। जनरल इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर विदाउट जनरल इंश्योरेंस के बहुत से कारोबार शुरू भी नहीं होते हैं और इंसान की जिंदगी भी शुरू नहीं होती अगर देखा जाए तो फिलहाल इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मेरा फोर्टे भी रहा है पहले, लाइफ इंश्योरेंस में भी काफ़ी बड़ा कारोबार मैंने हिंदुस्तान में किया हुआ है। और इसी इंश्योरेंस की एक कसक जिसे कहा जा सकता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे शानदार पारी खेलने की जो कसक थी मेरी, मार्केटिंग का तजुर्बा, शाइन प्रोफाइल जो अपने आप में इतना बड़ा था, उसने मुझे प्रेरित किया कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर का अपना मेन लैंड के अंदर खुद का लाइसेंस लेकर, इससे पहले आप सभी लोगों ने शाइन हैमर इंश्योरेंस ब्रोकर का एक लाइसेंस देखा जो कि फ्री जोन का था। और फ्री जोन के साथ साथ मेन लैंड, यहाँ दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक फ्री जोन में होता है, एक मेन लैंड में होता है। मेन लैंड के लाइसेंस की वैल्यू बहुत बड़ी होती है और मेन लैंड के अंदर लाइसेंस मिलना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया पीछे कई सालों से। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने पूरी तरीके से बंद कर रखा है इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस देना। अब मेरे पास रास्ते इस बात के बचते थे, अगर मुझे इंश्योरेंस ब्रोकर का काम करना है और मेनलैंड में काम करना है तो मेनलैंड का लाइसेंस अगर मिल नहीं रहा है तो अब किसी ऐसी कंपनी के साथ टेक ओवर करने की बात की जाए जो कंपनी अब अपने कारोबार को इस ऊंचाई पर ले आ चुकी है, जिसका नाम बन चुका हो, लेकिन आज वो कंपनी किसी भी वजह से, चाहे कोविड की वजह से, किसी वजह से उस कंपनी को आज चलाने में कहीं ना कहीं कोई असमर्थता या मैनेजमेंट की कोई मजबूरी रही हो। इन्हीं सारी सर्च में ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर, जो कि यहाँ का एक वेल नोन नाम है, जिसके पास दुबई के अंदर या यूएई के अंदर कई ऐसे नामी गिरामी बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े घरानों का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है, जो कि अपने आप में दुनिया में एक नाम रखते हैं। इन सभी नामों को आप कुछ समय के बाद क्लाइंट लिस्ट में हमारे देखेंगे। ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर, जिनका कारोबार काफ़ी हद तक ऑलरेडी पहले से चला आ रहा था, और इस कंपनी के साथ बैठकर टेक ओवर करने की बात हुई और एक बार मैंने अपने जीवन के आदर्श रतन टाटा साहब के, मैं कह सकता हूं कि उनके कदमों के चिन्ह पे चलते हुए उस चीज़ को मैंने इस धरती पर किया है हिंदुस्तान से आने के बाद, जो शायद मेरे ख्याल से मेरे लिए तो गौरव का विषय है ही और शाइन परिवार के हर बंदे के लिए गौरव का विषय है। 31 साल पुरानी कंपनी जो अपने पूरे सिस्टम के साथ काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर एक नाम और पहचान बनाकर काम कर रही थी, आज उस कंपनी का अधिग्रहण शाइन ग्रुप के साथ में हुआ। कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर शाइन ग्रुप के नाम पर, कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी तरह कोई हिस्सेदारी नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट पार्टनरशिप। 30 साल के तजुर्बे, 30 साल की प्रोफाइल, 30 साल के पोर्टफोलियो के साथ अब ये कंपनी शाइन परिवार का हिस्सा है और इसका एब्सोल्यूट मालिकाना हक वो शाइन परिवार के मुखिया के पास में है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, कंप्लीट ऑफिस, उसकी पूरी एसेट, उसके साथ साथ पूरी क्लाइंट लिस्ट, साथ ही साथ में जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ, सारे ऑफिस स्टाफ के साथ, ये कंपनी आज शाइन परिवार का हिस्सा बन चुकी है। और शाइन परिवार अब यूएई के अंदर, जो कि कई मिलियन डॉलर के पेमेंट कर देने के बाद भी यहाँ पर अभी समय लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आज वहाँ पर इस पूरी एसेट को, पूरे ब्रांड को, और देखा जाए तो जो इंश्योरेंस अथॉरिटी में डिपॉजिट है उन सब को पूरी तरीके से, सारी लाइबिलिटीज़ को,
सारी एसेट को अपने नाम पर कंपनी ने करते हुए शाइन ने एक परचम लहराया है। ये उन लोगों को समझ में आएगी जो वाकई इसके बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी रखते हैं, वो चाहे आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपक्ष में हो। अगर उनको वाकई में इस बात की जानकारी होगी कि कितना बड़ा कार्य है और सच में उनकी इंटरनेशनल नॉलेज इतनी बड़ी होगी, तो हकीकत में एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते कम से कम ये प्राउड जरूर होना चाहिए कि हमने 31 साल पुरानी एक कंपनी का अधिग्रहण करके, एक हिंदुस्तानी ने अधिग्रहण करके कम से कम हिंदुस्तान का गौरव इस बात के लिए बढ़ाया है कि यस, हम हिंदुस्तानी कहीं पर भी हों, अपने टैलेंट के बूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने टैलेंट के बूते पर अपनी पहचान हम बनवा सकते हैं। और ये इस पूरी की पूरी सरजमीन पर, इस पूरी धरती पर यह पहली बार हो रहा है कोई 31 साल की पुरानी कंपनी को किसी 2 साल की कंपनी ने, जिसने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी है, जिसने शुरू करते ही एक इतना बड़ा झटका जिसमें आया हो, इतना बड़ा तूफान आया हो जिसकी जिंदगी में, कि उस झटके से निकलते निकलते करीब तकरीबन 1.5 साल हो गए। देखा जाए तो हकीकत भी है कि दुबई में आकर हमको 6 महीने पूरे नहीं हुए थे और हमारे साथ एक तूफान हुआ, और उस तूफान से जब पार करके हम बाहर आए तो तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय से उस तूफान से लड़ते हुए आज ये सबसे बड़ा अचीवमेंट जो किया है शाइन परिवार ने, यह हकीकत में शाइन परिवार के लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के अंदर जिसके अंदर देश प्रेम की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ललक और हनक है, जो वाकई में भारतीय होने के नाते अपने किसी भी भारत देश के नागरिक के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो भारत के मान सम्मान को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मैंने ये कार्य किया है माय डियर। अगर आज इस कंपनी का अधिग्रहण मैंने किया है तो ये राशिद नसीम ने नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ने किया है। अगर आज इस कंपनी का अधिग्रहण मैंने किया है तो ये सिर्फ शाइन परिवार के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक गौरव बन करके मैं हिंदुस्तान के माथे पर इसका तिलक लगाऊंगा कि एक भारतीय ने एक इतना बड़ा कार्य किया है, जिसने 31 साल पुरानी कंपनी, जिसने इस देश की बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस का अपने यहां पर बीमा कराया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में जिसके साथ वर्ल्ड की नामी ग्रामी कंपनियां जुड़ी हैं, जिसके साथ वर्ल्ड क्लास का मैनेजमेंट रहा है, जिसके साथ वर्ल्ड क्लास की एडमिन टीम रही, अकाउंट टीम रही है, जिसके अंदर, जिसके बेड़े में कई कंपनियों, कई देशों के लोग काम करते हैं। आज कम से कम सैकड़ों स्टाफ के साथ, आज कम से कम हजारों स्क्वायर फीट ऑफिस के इंफ्रा के साथ, आज कम से कम लाखों कस्टमर के डेटा के साथ में यह कंपनी शाइन परिवार यानी आपके, हमारे और भारत देश के गौरव के लिए वाकई ये सम्मान की बात है कि आज हमारे हाथ में और हमारे साथ में है। इंतजार कीजिएगा कल के बाद से सारी फॉर्मेलिटीज जो कि आज पूरी हो चुकी हैं। एग्जीक्यूशन 2 दिनों के अंदर अंदर हो करके इस पे पहली लॉगिन हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी लॉगिन होगी। जाहिर सी बात है, मैंने आप सभी लोगों को लॉकडाउन शुरू होते हुए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो LUV कर्व का हमने एक मैटर बताया था कि LUV कर्व शुरू होगा, और जो यू कर्व में आएगा यानी जिनके बिजनेस डाउनफॉल में जाएंगे, लेकिन वो पीरियड जो गुजार ले जाएगा, जो सर्वाइवल पीरियड है, उस पीरियड को गुजारने के बाद जब आपकी उठान होगी तो बिल्कुल ये यू शेप का कर्व तैयार करेगा। नीचे गिरे, कुछ समय के लिए नीचे पड़े रहे लेकिन अपना दम नहीं तोड़ा, लेकिन एक बार फिर जब चढ़ना शुरू कर दिया तो यू कर्व में आने के बाद माय डियर, आपकी ऊंचाई और आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता है। यस माय डियर, मैं इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि शाइन परिवार का नाम जिस ऊंचाई का हकदार है उस ऊंचाई तक मैं पहुंचा करके ही दम लूंगा। हिंदुस्तान में आज 25 से ज्यादा कंपनियां शाइन परिवार के बैनर तले चल रही हैं। यह हमारा अचीवमेंट है। कुछ समय के बाद आप सभी लोगों को इमारतें दिखाई देंगी, जिनकी गगनचुंबी इमारतें जो आसमान छूते हुए शाइन परिवार के उस पताका को लहराएंगी जो आज शाइन परिवार के बच्चे हिंदुस्तान में उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ शाइन पेट्रोलियम के वो जहाज, शाइन पेट्रोलियम का यार्ड हिंदुस्तान का नाम ऐसे ही गौरववंत कर रहा है, और ऐसे ही हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ाते हुए शाइन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी प्रक्रिया जल्दी आप लोगों को हिंदुस्तान में सुनाई और दिखाई देगी। इसके साथ साथ IT सेक्टर में काम करते हुए शाइन परिवार ने इंटरनेशनल ब्रोकर, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ब्रोकर और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंश्योरेंस ब्रोकर जो लाइसेंस लिया है, ये अपने आप में एक मिसाल है और आप सभी लोगों को दिखाई देगा। मैं धन्यवाद दूंगा शाइन परिवार के सभी लोगों को, और शाइन परिवार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी भेदभाव और इस सारी भावनाओं को कुछ दिन के लिए किनारे करके एक बार कम से कम भारतवासी होने का फर्ज जरूर अदा करिएगा, और एक बार कम से कम हजार बुराई करते हुए जब कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई भी हो तो उसकी गाथा जरूर गाइएगा। और ये चैलेंज भी है, मेरी तरफ से चैलेंज भी है हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों के लिए जो हम जैसे लोगों पर या हम जैसे किसी भी कंपनी पर अंगुलियां उठाते हैं, जो दिन रात सिर्फ अपने कर्तव्य के निर्वाह करने के लिए लगी रहती हैं, कि ऐसा कार्य हम ही कर सकते हैं। ऐसा कार्य हम लगातार करते चले आ रहे और आगे भी करते रहेंगे। यकीन जानिए, यह अचीवमेंट आपकी सोच से बहुत ऊपर है।
वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, और शायद मेरे ख्याल से अभी उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। जब आपको समझ में आएगा कि एक भारतीय ने भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है वो वाकई सराहनीय है, तो यकीन जानिए अगर आपके दिल से वाह न निकली तो फिर अपनी देशभक्ति पर एक बार जरूर सोचिएगा कि वो देशभक्ति आपके अंदर वाकई में है या सिर्फ जबानों में।